वर्तिका स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, अनंत लंबाई के ऋजुरेखीय धारावाही चालक के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र बताइए। तो ऑप्शन सही होगा सेकंड, μ0/2πi/r। ओम का नियम सत्य है। ओम का नियम केवल धात्विक चालकों के लिए सत्य है। ऑप्शन सही होगा फर्स्ट। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। तो उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव ध्रुव और फोकस के बीच में बनता है और ऑप्शन सही होगा थर्ड। मानव नेत्र में रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब तो उल्टा होता है परंतु सीधा दिखाई देता है और ऑप्शन सेकंड सही है। अगला प्रश्न है, एक दर्पण वस्तु के सापेक्ष सीधा आकार में छोटा प्रतिबिंब बनाता है। यह किस प्रकार का दर्पण है? वस्तु का सीधा और छोटा प्रतिबिंब बना रहा, तो यह उत्तल दर्पण होगा। और प्रतिबिंब कैसा होगा? तो प्रतिबिंब आभासी होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। उसके सामने एक वस्तु कितनी दूरी पर रखी जाए कि उसका प्रतिबिंब 12 सेंटीमीटर की दूरी पर बने? अवतल लेंस की फोकस दूरी है 20 सेंटीमीटर। तो अवतल लेंस की फोकस दूरी f = -20 सेंटीमीटर। कितनी दूरी पर वस्तु रखी जाए, u का मान निकालना है। u का मान क्वेश्चन मार्क। और प्रतिबिंब बने, उसका प्रतिबिंब 12 सेंटीमीटर दूर बने, तो v बराबर यहाँ पर -12 सेंटीमीटर लिखेंगे, क्योंकि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब जो है वो वस्तु की तरफ ही बनता है। फार्मूला लिख देंगे 1/v -1/u = 1/f। v की जगह पे माइनस का 12 लिख देंगे, u के स्थान पे u लिखे रहेंगे और f की वैल्यू कितनी जाएगी 1/20 माइनस की। इसको पक्षांतर कर लेंगे तो -1/u = -1/20 + 1/12। -1/u = अब यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे तो लगभग ये एलसीएम जाएगा आपका 60। तो ये हो जाएगा -3 और +5। यहाँ देखिएगा 1/u और ये एलसीएम 60 चला गया, तो यहाँ पर आएगा -3 और +5। तो 1/u वो भी माइनस में = 2/5 में से 3 घटेगा तो 2/60 हो जाएगा। कैंसिल करेंगे तो 30 हो जाएगा। तो 1/u माइनस में 1/30, u की वैल्यू क्रॉस गुणा करके लिखेंगे -30 सेंटीमीटर और यह आपका आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, किसी परिपथ में प्रति मिनट 180 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है। परिपथ में बहने वाली धारा ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर
ये टाइम दिया हुआ है प्रति मिनट यानी कि 60 सेकेंड और Q का मान है 180। धारा I निकालनी है, I इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो I इक्वल Q अपान T। Q की जगह पर 180 लिखेंगे और टाइम लिख देंगे 60, डिवाइड कर देंगे तो ये 0 0 कट गया और ये 3 हो जाएगा। तो I इज इक्वल टू 3 एम्पियर, 3 एम्पियर, और ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वस्थ नेत्र के लिए दूर बिंदु होता है तो दूर बिंदु अनंत होता है। आकाश का रंग नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से। विद्युत धारा का SI मात्रक है, तो विद्युत धारा का SI मात्रक है एम्पियर। एक टेस्ला बराबर होता है, तो एक टेस्ला 10 की पावर -4 गॉस के बराबर होता है। प्रत्यावर्ती धारा तथा दिष्ट धारा में अंतर बताइए। प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में अंतर है, प्रत्यावर्ती धारा में विभव परिवर्तित होता रहता है, लेकिन दिष्ट धारा में विभव में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, लेंस से वस्तु की दूरी u, लेंस से प्रतिबिंब की दूरी v, तो आवर्धन का सूत्र लिखना है। तो आवर्धन का सूत्र होता है m इज इक्वल टू v अपान u, ये है। और इसको साइज के रूप, प्रतिबिंब का साइज और उसके साइज में भी रिलेशन दिखाना चाहें तो ये इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं, I अपान O। अगला क्वेश्चन है, विचलन कोण और प्रिज्म कोण के पदों में प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र लिखिए। तो n इज इक्वल टू साइन A प्लस डेल्टा m अपान 2 अपान साइन A/2। फार्मूला फिर से देख लीजिएगा, n इज इक्वल टू साइन A प्लस डेल्टा m अपान 2 अपान साइन A अपान 2। अगला क्वेश्चन है, एक लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, उसकी क्षमता होगी। तो फार्मूला है P इज इक्वल टू 100 अपान F, और 100 अपान F की जगह पर 50 डाल देंगे और काट देंगे तो 2 आंसर आ जाएगा। तो आंसर हो जाएगा 2D। अगला क्वेश्चन है, फोकस दूरी F तथा वक्रता त्रिज्या में रिलेशन दिखाना है, वो भी गोली दर्पण के लिए। तो F इज इक्वल टू R/2। अगला प्रश्न, एक बल्ब पर 100 वाट 250 वोल्ट लिखा है, उसका प्रतिरोध बताओ। तो P इज इक्वल टू V² अपान R, तो R इज इक्वल टू V² अपान P। V² की जगह पे 250 है, तो R इज इक्वल टू 250 इंटू 250 और अपान P, ये 100 हो गया। 1 0 यहाँ से ये 0 0 कट गया और आपका आंसर मिल जाएगा 625 ओम, और ऑप्शन होगा सेकंड। अगला क्वेश्चन है, विद्युत सामर्थ्य का सूत्र बताइए। तो P इज इक्वल टू V इंटू I। अगला क्वेश्चन, विद्युत ऊष्मक में नाइक्रोम मिश्र धातु का तंतु क्यों बनाया जाता है? क्योंकि नाइक्रोम का इसलिए बनाया जाता है, इसका गलनांक अधिक होता है और साथ में
इसका विशिष्ट प्रतिरोध भी कम होता है, इसलिए नाइक्रोम मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश के किन रंगों के लिए कांच का अपवर्तनांक अधिकतम और न्यूनतम होता है? तो बैंगनी रंग के लिए अधिकतम होता है और लाल रंग के लिए न्यूनतम होता है। अगला क्वेश्चन, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 2 मीटर है, लेंस की क्षमता बताइए। तो P इजिक्वल टू, यहाँ पर फोकस दूरी मीटर में दी है तो 1/2 लिख देंगे, और ये कैंसिल करेंगे तो 0.5 आंसर निकल जाएगा। तो ऑप्शन जाएगा ये आपका फर्स्ट 0.5D। एक अश्व शक्ति ये होता है 746 वाट के। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर। स्वस्थ नेत्र के लिए दूर बिंदु होता है अनंत। अगला क्वेश्चन है, नेत्र की समंजन क्षमता से आपका क्या अभिप्राय है? तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी के बदलने की क्षमता को नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए और बी के मध्य दिए गए परिपथ का तुल्य प्रतिरोध बताइए। तो देखिए यहाँ पर ये दो ओम प्रतिरोध है और ये 2 ओम प्रतिरोध हैं, ये दोनों समांतर क्रम में जुड़े हैं, क्योंकि देखिए यहाँ से ये ऐसे दोनों जुड़े हुए हैं दोनों प्रतिरोध। तो इनको हम R1 कर दें और इसको लिख दें R2। तो समांतर क्रम में जो प्रतिरोध होता है 1/R इजिक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो 1/R इजिक्वल टू 1/2 प्लस 1/2। 1/2 और 1/2 मिलकर हो जाएगा 2/2, यानी कैंसिल हो जाएगा। तो R की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 1 ओम। तो अब देखिए ये 2 ओम प्रतिरोध है और इन दोनों का जो मान हो गया वो 1 ओम हो गया। यहाँ A हो गया, यहाँ पर B हो गया। अब इन दोनों के ये दोनों प्रतिरोध किस क्रम में लग रहे हैं? श्रेणी क्रम में लग गए, इसलिए इनका टोटल प्रतिरोध आएगा R इजिक्वल टू R1 प्लस R2। R1 का मान कितना लिख देंगे 2 और R2 का मान लिख देंगे 1, तो 2 + 1 और आंसर आ जाएगा 3 ओम। अगला क्वेश्चन है, नेत्र की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है? नेत्र लेंस द्वारा फोकस दूरी के परिवर्तित करने की क्षमता को नेत्र लेंस की समंजन क्षमता कहते हैं। तो स्नेल का नियम, अपवर्तन संबंधी स्नेल का नियम लिखिए। तो अपवर्तन संबंधी स्नेल का नियम है कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियत रहता है, यानी कि यहाँ पर हम लिखते हैं n इजिक्वल टू sin I अपान sin R। अगला क्वेश्चन है, उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर दूर बनता है, उसकी फोकस दूरी बताइए। तो देखिए यहाँ पर उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर स्थित वस्तु है, तो U इजिक्वल टू -30 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर दूर बनता है, यानी कि लेंस से दूर पीछे बन रहा है, तो V इक्वल टू हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। F निकालना है 1/V - 1/U इजिक्वल टू 1/F। तो V की वैल्यू है
1/20 लिखेंगे और +1/30 लिखेंगे इजिकल टू 1/f लिखेंगे। तो 1/f इजिकल टू लघुत्तम जाएगा तो ये 60 होगा। तो 1/20 है तो यहाँ पर देखेंगे तो 3 हो जाएगा +2 आएगा। ये देखेंगे 5/60 हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो ये 12 हो जाएगा और f इजिकल टू हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। ये फोकस दूरी निकल जाएगी। अगला है किसी परिपथ में 10 एम्पीयर की धारा 4 सेकंड तक प्रवाहित की जाती है। यदि परिपथ का प्रतिरोध 10 ओम है तो ज्ञात कीजिए परिपथ में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या। I इजिकल टू Q/T। तो I का मान है 10 एम्पीयर, Q का मान आपको पता नहीं है और ये हो जाएगा टाइम है 4 सेकेंड। तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो Q हो जाएगा आपका 40 कूलम, यानी Q इजिकल टू 40 कूलम और Q इजिकल टू NE लिख देंगे, NE और ये हो जाएगा 40। N का मान निकालना है तो N इजिकल टू 40/E का मान 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। तो यहाँ पर 10⁻⁻⁹ को ऊपर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका N इजिकल टू 40/1.6 और इंटू 10⁻⁹ पॉइंट हटाएंगे यहाँ पर, ये आपका 0 लग जाएगा। 8 से डिवाइड कर दीजिएगा तो 8 2 जा 16 होता है और 8 5 जा 40 और ये आपका 0 हो गया। इधर से कैंसिल कर देंगे तो ये आपका बन जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये 25 हो जाएगा। फिर आगे इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर ये 25/4 इंटू 10⁻⁻⁹ इतना ही लिख दीजिएगा या 6.25 इंटू 10⁻⁹ आंसर होगा, यानी कि ये आपका आंसर जाएगा 6.25 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन। उत्पन्न ऊष्मा बताइए तो H इजिकल टू I² R इंटू T। I का मान 10 लिखेंगे तो 10 इंटू 10 हो जाएगा और R की जगह पर आप लिखेंगे 10 और समय लिख देंगे 4। तो 10 इंटू 10 इंटू 10 ये आपका 1000, तो ये हो गया और 4 यानी 4000 जूल ऊष्मा निकल जाएगी। अगला क्वेश्चन है एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में रखे L लंबाई के धारावाही चालक पर लगने वाले बल का सूत्र लिखे। ये चालक में बहने वाली धारा I एम्पेयर है। तो चालक में लगने वाले अधिकतम बल और दिशा ज्ञात कीजिए। तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाले बल का जो फार्मूला होता है वह F इजिकल टू IBL साइन थीटा, F इजिकल टू IBL साइन थीटा। और अधिकतम बल निकालना है तो यानी थीटा की वैल्यू 90 हो जाएगी तो बल आ जाएगा F इजिकल टू IBL। और इसकी दिशा निकालने के लिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखते हैं, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात करते हैं। और इसके लिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, धारा की दिशा और चालक की लंबाई ज्ञात होनी चाहिए। तो इस तरह से ये
F इज इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा, ये मैक्सिमम बल लगेगा। तो ये तो आज का सेशन है और उम्मीद है आपकी समझ में आया होगा। धन्यवाद।